नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी राष्ट्रीय न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी महत्वाकांक्षाओं के बारे में, क्योंकि आज के समय में वो इकलौते ऐसे नेता हैं जिनकी सर्वशक्तिमान बनने की इकलौते सनक ने पूरी दुनिया को ही जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है तथा पूरी दुनिया को तबाही के करीब ले आए हैं। दोस्तों, जानते हैं खबर को विस्तार से। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे रेगुलर न्यूज अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, अभी हाल ही में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने शी जिनपिंग को 19वीं कांग्रेस में मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपना नेता चुन लिया है तथा शी जिनपिंग के विचारधारा को भी अपने पार्टी में शामिल कर लिया है। दोस्तों, यही नहीं, अब लगभग शी जिनपिंग का आजीवन राष्ट्रपति बने रहने का रास्ता भी बिल्कुल साफ हो गया है, क्योंकि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी कमेटी ने उनको चीन के पिता कहे जाने वाले माओ त्से तुंग के बराबर की पदवी से नवाजा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों, इसको समझने के लिए थोड़ा सा माओ त्से तुंग और उनके नीतियों की तरफ प्रकाश डालते हैं। माओ त्से तुंग भी एक महत्वाकांक्षी और तानाशाही प्रवृत्ति के शासक थे। उनके समय में चीन की राजनीति से लेकर सारे फैसले वो खुद लिया करते थे। माओ त्से तुंग का जन्म 26 दिसंबर 1893 में एक धनी किसान परिवार में हुआ था। माओ त्से का जीवन बहुत उतार चढ़ाव में रहा, लेकिन वो अपने राजनीतिक जीवन में अपनी विचारधारा थोपने के लिए करोड़ों लोगों के संघारों का भी कारण रहे तथा बहुत सारे शासकों और अधिकारियों की उन्होंने हत्या भी करवाई। मतलब एक तरह से देखा जाए तो उनकी जो छवि रही है एक तरह शासक की रही है, और सेम उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए शी जिनपिंग भी एक तरह शासक के रूप में उभरते दिख रहे हैं। माओ त्से तुंग अपने पूरे शासन को अपने इर्द गिर्द रखते थे, मतलब कि कोई भी फैसला छोटा हो या बड़ा उन्हीं के इर्द गिर्द लिया जाता था और हर चीज पर माओ त्से तुंग का कंट्रोल होता था। जनता के किसी भी हित का ध्यान नहीं रखा जाता था। तो दोस्तों, माओ के फैसले का विरोध करने की क्षमता भी उनके देश में किसी को नहीं थी। उसी तरह शी जिनपिंग भी अब निरंकुश हो जाएंगे और पूरा चाइना अब उनके विचारधारा पर चलेगा। दोस्तों, अगर देखा जाए तो शी जिनपिंग की विचारधारा धोखाबाजीपूर्ण और बिस्तरबाजी रही है। उन्होंने अपने शक्ति से और धोखे से हासिल की बहुत सारी शक्तियां, जो अपने से नीचे और छोटे देशों को ठगा उन्होंने, और ऐसा कोई सहयोगी नहीं जिसको चीन ने ठगा नहीं या किसी जाल में उलझाया ना हो। अगर देखा जाए तो शी जिनपिंग की ये महत्वाकांक्षा केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए हद से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि चीन पूरे दुनिया पर राज करने और पूरी दुनिया में चीन का कंट्रोल तथा पूरी दुनिया में चीन का कम्युनिस्ट शासन चाहता है, और ये जिनपिंग के महत्वाकांक्षी योजनाओं का एक हिस्सा है। अब शी जिनपिंग सारे फैसले खुद लेंगे और चीन में कोई उनका विरोध नहीं कर पाएगा। अगर देखा जाए तो आज के समय में सबसे पावरफुल लीडर के रूप में शी जिनपिंग उभरे हैं, लेकिन अब साफ ये बात सामने दिख रही है कि उनकी विस्तारवादी नीति और महत्वाकांक्षाएं पूरे दुनिया को विश्व युद्ध में झोंक देंगी। अगर एक नजर में देखा जाए तो कोई ऐसा पड़ोसी नहीं जिसको जिनपिंग ने ठगा नहीं है। भारत के साथ सीमा विवाद, जापान के साथ सेनकाकू द्वीप को लेकर सीमा विवाद, उसके साथ रूस के साथ भी सीमा विवाद है, लेकिन अभी रूस के साथ थोड़ी दोस्ती बनी हुई है क्योंकि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। नेपाल के जमीन पर अवैध कब्जा, पीओके में घुसपैठ, बांग्लादेश को नकली सैन्य सामग्री बेचना, कोरोना काल में संदिग्ध भूमिका और सारे देशों को नकली तथा घटिया सामान की सप्लाई, ये सब घटनाएं साफ बताती है कि अगर चाइना जैसा देश वर्ल्ड पावर बन गया तो दुनिया का हाल क्या होने वाला है। ये देश शी जिनपिंग जैसा आजीवन रहने वाला राष्ट्रपति पूरे दुनिया को अपने विस्तारवादी नीति और अवैध कब्जे के राह पर चलकर किसी न किसी रूप में हथियाने के राह पर चल रहा है। इससे खतरा केवल अमेरिका और भारत जैसे देशों को नहीं बल्कि सारी दुनिया को है, क्योंकि ये देश
विस्तारवाद के आग में धीरे धीरे सबको झोंक देंगे। और दोस्तों, दुनिया का इतिहास भी इस बात का साक्षी है, ऐसा पहले भी इतिहास में हुआ है। शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षा केवल भारतीय इतिहास को बदलने की ही नहीं है, बल्कि वो हिटलर और माओ से तुंग के पद चिन्हों पर चलकर और साफ आक्रामक रवैया अपना रहे हैं, और ये इस बात का प्रमाण है। हालांकि दुनिया के समीकरणों को देखें तो धीरे धीरे दुनिया को चीन और जिनपिंग के मंसूबे का साफ पता चल रहा है। इसलिए तमाम देश एक एक करके चीन से अपना पल्ला साफ झाड़ते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों, भारत को दुर्भाग्यपूर्ण 3 मोर्चों पर चीन से लोहा लेना पड़ रहा है। एक तरफ 4000 किलोमीटर एलएसी की बाउंड्री, तो पाकिस्तान को भी चीन अपने जाल में इस तरह उलझा लिया है कि पाकिस्तान कभी चीन के अलग जा ही नहीं सकता। इसलिए कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, साउथ चाइना सी जैसे कई स्थानों पर भारत को चीन से खतरा है। साथ अगर देखा जाए तो चीन ताइवान पर हमले कर कब्जे का भी मन बना चुका है। यदि ऐसा हुआ तो यह अमेरिका को चाइना को सीधा टकराने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि ताइवान अमेरिका का सहयोगी देश है। और जब अमेरिका ऐसा कह भी चुका है, अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर दिया है कि अगर चाइना किसी भी हाल में ताइवान को कब्जा करने की कोशिश करता है तो अमेरिका इसका सीधा सीधा जवाब देगा। अब ऐसे में देखना यह है कि अमेरिका चाइना पर हमला करेगा तो एक तरफ क्वाड के चारों देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक साथ अपने समझौतों के कारण चीन पर आक्रमण करने को बाध्य हो जाएंगे, तो साथ ही कोरोना के कारण भी बहुत सारे यूरोपीय देश, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इजराइल, जो अमेरिका के भी मुख्य सहयोगी देश है, वो भी साथ आ जाएंगे। अब ऐसे में विश्व युद्ध होने से कौन रोक सकता है? और मतलब अगर दोनों तरफ परमाणु संपन्न देश है तो इस परिस्थिति में परमाणु युद्ध का खतरा से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसा हुआ तो समस्त मानव जाति पर ही संकट होगा, और इसका श्रेय केवल एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा को जाएगा, जो किसी देश का एक निरंकुश शासक के रूप में अपने मन में पाल के बैठा हुआ है दोस्तों। और वो शासक है चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। दोस्तों, ये घटनाएं नई नहीं है, इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है, और कहा जाता है कि इतिहास अपने को बार बार दोहराता है। लगता है कि एक बार फिर से नया इतिहास लिखे जाने का समय आ गया है। और आपका चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बारे में क्या कहना है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।